क्लास 11 अकाउंटेंसी चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विथ एडजस्टमेंट्स क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 एंड बैलेंस शीट एज एट द डेट फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस। ये देखिए कैश, कैपिटल, बैंक ओवरड्राफ्ट, परचेज एंड सेल रिटर्न, एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, टैक्स, इंश्योरेंस सब दिया हुआ है। ये देखिए बैड डेट्स एंड बैड डेट प्रोविजन दोनों दिया हुआ है। बैड डेट्स भी दिया हुआ है, बैड डेट प्रोविज़न भी दिया हुआ है। तो यानी ये ओल्ड प्रोविज़न है। मैंने बताया था ओल्ड प्रोविज़न क्या होता है, ठीक है। तो ये ओल्ड प्रोविज़न क्या होता है, माइनस होता है। बैड डेट्स और न्यू प्रोविज़न दोनों प्लस होते हैं, ठीक। अभी यहाँ पर देखिए इधर भी आपका सब कुछ है। अब इधर डिपॉजिट से ओपनिंग स्टॉक, ड्राइंग, फर्नीचर, बिल रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल, ये एडजस्टमेंट है, मेन यही है। पहला क्या है कि सैलरी 1000 है, टैक्सेस 2000 आर आउटस्टैंडिंग, यानी हमें देना है तो हमारा ये नुकसान है, ठीक है। बट इंश्योरेंस 500 इज प्रीपेड, ये प्रीपेड इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस में से 500 माइनस होगा। कमीशन 1000 इज रिसीव्ड इन एडवांस, 1000 कमीशन हमने एडवांस में रिसीव कर लिया है नेक्स्ट ईयर के लिए, तो हमारे लिए क्या है, ये इनकम हुआ। तो जब ये हमारे लिए इनकम है तो ये कमीशन में से माइनस होगा, ठीक है। फिर इंटरेस्ट 2100 इज टू बी रिसीव्ड ऑन डिपॉजिट एंड इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट 3000 इज टू बी पेड। बैंक ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट पे करेंगे तो हमारे नुकसान है, और डिपॉजिट पे इंटरेस्ट पे हम करेंगे तो हमारे लिए ये मतलब यहाँ ये डिपॉजिट पे हमको 21 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा, ये तो हमारे लिए इनकम है। बैड प्रोविजन टू बी मेंटेन एट 10,000 ऑन डेटर्स, डेटर्स पे 10,000 प्रोविजन मेंटेन करना है। आ गया ना, न्यू प्रोविजन यही है, ठीक है। ये न्यू प्रोविजन हो गया, बैड डेट्स ये हो गया, और बैड डेट प्रोविजन हमने अलग से रखा हुआ है, ठीक है। टोटल 8,000 का वो आएगा, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिप्रिसिएट फर्नीचर 5-10% से करना, और स्टॉक ये क्या है, क्लोजिंग स्टॉक 45,000। ट्रायल बैलेंस के अंदर आएगा तो दो जगह जाएगा, और ट्रायल बैलेंस मतलब ट्रायल बैलेंस के अंदर आएगा तो सिर्फ बैलेंस शीट में जाएगा, और एडजस्टमेंट में आएगा तो दो जगह जाएगा। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं। टू ओपनिंग स्टॉक कितना है, 30,000। देखिए मैंने यहाँ पर ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट लिखा है, ठीक है। तो अब नीचे मैंने फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 नहीं लिखा है, वो लिखना है। ये मत समझिए कि मैंने नहीं लिखा तो आपको भी नहीं लिखना है, वो फॉर्मेट का हिस्सा है, पार्ट है, वो लिखना है। नहीं लिखेंगे तो नंबर कटेगा। ट्रेडिंग अकाउंट में हो, ओपनिंग स्टॉक हो गया। ओपनिंग स्टॉक के बाद क्या आता है, परचेज आता है, ठीक है। परचेज आपको मैंने दिखाया ही था, परचेज कितना था, परचेज था आपका टोटल 1,20,000। तो 1,20,000 परचेज हो गया, लेस आपका परचेज रिटर्न होता है। परचेज रिटर्न कितना है आपका, 20,000 होगा, ठीक है। इसमें आउटवर्ड दिया होगा, इसमें रिटर्न दिखे दिया है ना। तो पर देखिए 10,000 है और 20,000 है ना, तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है तो ये 20,000 है। ये 10,000 जो है सेल्स रिटर्न है, क्योंकि सेल्स रिटर्न डेबिट होता है, तो 20,000, ठीक। कितना आ गया, 1 लाख आ गए, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो सेल्स यहाँ पर आता है क्या है, बाई सेल्स। सेल्स कितना है, 1,50,000, ठीक है। लेस सेल्स रिटर्न कितना आएगा, 10,000 दिया लिखा था, ठीक है। कितना आ गया, 1,40,000, ठीक। बाई क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना था, 45,000 था। अब इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं। तो अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसको टोटल करेंगे, ठीक है। ये कितना आएगा, 1,85,000। तो ये भी कितना आएगा, 1,85,000। तो 1,85,000 1,30,000 माइनस कर देंगे, सॉरी यहाँ पे 2 रहेगा, तो ग्रॉस प्रॉफिट 55,000। अब इसी ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाता है बाई ग्रॉस प्रॉफिट 55,000। अब सारा चीज़ इसमें आएगा, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना है, डिप्रिसिएशन चार्ज करना है ना। तो सबसे पहले डिप्रिसिएशन निकाल लेते हैं हम लोग, चाहे आप यहीं से करना शुरू कर दीजिए। सैलरी है, सैलरी 1,000 है, तो पहले सबसे पहले हम लोग सैलरी लिख देते हैं ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो सॉल्व करने में। तो टू सैलरी, सैलरी कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, आपका क्वेश्चन में जो सैलरी दिया हुआ है कितना कह सकते हैं हम लोग, देखना पड़ेगा, एक बार देख लेते हैं। तो सैलरी आउटस्टैंडिंग, क्वेश्चन में सैलरी नहीं है, ट्रायल बैलेंस में तो आउटस्टैंडिंग 1,000, ठीक है। उसके बाद क्या है, 2,000 टैक्सेस। अब 2,000 टैक्सेस भी है तो आउटस्टैंडिंग टैक्सेस माना जाएगा, तो टैक्सेस एंड इंश्योरेंस 5,000 है। टैक्सेस एंड इंश्योरेंस कितना है, 5,000। टैक्सेस एंड इंश्योरेंस 5,000। तो आउटस्टैंडिंग कितना है, ऐड आउटस्टैंडिंग कितना है, 2,000।
ठीक है। फिर लेस हमने कितना प्रीपेड इंश्योरेंस की था, प्रीपेड इंश्योरेंस आपका है 500 रुपीज़, ठीक है। तो 500 रुपीज़ है, 507 6,500 आएगा, ठीक। अब उसके बाद क्या है, ये हो गया। अब कमीशन 1000 इज रिसीव्ड इन एडवांस, हमने कमीशन 1000 एडवांस में रिसीव कर लिया था, तो एडवांस में रिसीव कर लिया है, तो इसमें देखिए कमीशन दिखा हुआ है, कमीशन है 5000, तो 5000 कमीशन है बाई कमीशन, तो बाई कमीशन हो गया, बाई कमीशन 5000 है, तो 5000 लेस कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस कितना हमने एडवांस में रिसीव किया है 1000 रुपये, तो अब यहाँ पर क्या आएगा 4000, ठीक। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे कमीशन हमने लिख लिया। तीसरे नंबर पे इंटरेस्ट 2100 इज टू बी रिसीव्ड ऑन डिपॉजिट, अब 2100 रुपये हमको इंटरेस्ट मिलेगा ना, तो हमारे लिए इनकम है बाई, तो इज टू बी रिसीव करना है, यानी एक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट भी लिख सकते हैं हम लोग, या फिर बाई एक्रूड इंटरेस्ट भी लिखिए तब भी चलेगा। तो कितना आएगा बाई एक्रूड इंटरेस्ट, आपका आ जाएगा 2100 रुपये, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करा है, इंटरेस्ट बैंक ओवरड्राफ्ट में हमने 3000 रुपये इंटरेस्ट भी पे करना है, बैंक ओवरड्राफ्ट में कितना पे करना है 3000 रुपये इंटरेस्ट पे करना है, तो अब हमारे लिए नुकसान है ये, तो टू इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट 3000, ये हो गया 3000। अब उसके बाद बैड डेट्स आ गया, प्रोविज़न आ गया, प्रोविज़न वाला देख लेते हैं कैसे होता है, आपको याद होगा प्रोविज़न वाला, सबसे पहले यहाँ लिखाएगा क्या बैड डेट्स, ये मालूम है BD का मतलब बैड डेट्स होता है, ठीक है। बैड डेट्स कितना है, बैड डेट्स आपका है 5000। फिर उसके बाद बैड डेट में न्यू बैड डेट्स क्या हो जाता है, ऐड न्यू बैड डेट्स नहीं, न्यू प्रोविज़न है हमारे पास, न्यू प्रोविज़न कितना है 10,000 है ना, ऐड न्यू प्रोविज़न, न्यू बैड डेट्स तो हमारे पास है नहीं, न्यू प्रोविज़न 10,000 ऐड कर दिया। फिर उसके बाद लेस ओल्ड प्रोविज़न, ओल्ड प्रोविज़न कितना है 7000, ठीक है। 7000 ओल्ड प्रोविज़न है, तो टोटल कितना आएगा 8000 आएगा। याद रखिएगा अगर प्रोविज़न इनकेस बढ़ जा रहा है हमारा, अगर प्रोविज़न हमारा ज़्यादा आएगा तो प्रोविज़न तब इधर लिखा आएगा, जो हम लोगों ने रिजर्व किया है ये चीज़, ठीक है, तो तब इधर आएगा, क्योंकि हमारा इनकम होगा, हमारा ज़्यादा हो गया, हमारा फ़ायदा होगा। लेकिन यहाँ पर हम प्रोविज़न माइनस करने के बावजूद भी हमारा 8000 जो हमने प्रोविज़न रखा था पैसा, वो एडजस्ट करने के बाद भी हमारा 8000 का नुकसान हो रहा है। अगर इनकेस हमारा ये वाला एक्सेस होगा तो इस तरफ लिखा जाएगा, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब देखिए ये हो गया। उसके बाद फर्नीचर को डिप्रिशिएट करना है, तो बाई डिप्रिसिएशन, तो डिप्रिसिएशन ऑन टू डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितने % में करना है, तो आपका आ जाएगा 10% से करना है। फर्नीचर पर 6000 था तो 600 आएगा, ठीक है, फर्नीचर हो गया। अब यहाँ पे सब खत्म हो गया, ठीक है। अब हम ट्रायल बैलेंस एक बार देख लेते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट रिटर्न परचेज सब इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस आपका कितना है, इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस है आपका 22,000 रुपये, ठीक है। टैक्स इंश्योरेंस हो गया, डेटर्स कमीशन हो गया, उसके बाद डिपॉजिट, ओपनिंग स्टॉक, ड्राइंग, फर्नीचर, बिल्स रिसीवेबल सब हो गया। अब मेरे ख्याल से कुछ है नहीं जो हम लोगों ने रिकॉर्ड ना किया हो। अब हम लोगों को क्या करना है, टोटल करना है। एक बार टोटल करके चेक कर लेते हैं सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब देखिए कुछ बचा नहीं है। अब इन सबको अगर हम ऐड कर लें तो आएगा 61,100, ठीक। तो ये भी टोटल इक्वल होना चाहिए, इसी के इक्वल रहेगा 61,100। इन सबको टोटल करेंगे आप तो 22 8 30 33 6 39 41,000 41,100 41,100। तो 41,100 61,100 में से माइनस करेंगे तो आपका जो नेट प्रॉफिट आएगा वो आएगा 20,000, ठीक है। ये उम्मीद करते क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम बनाते हैं बैलेंस शीट, ठीक है। अब बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या लिखते हैं, लायबिलिटी साइड कैपिटल लिखते हैं। आप क्वेश्चन बुक से मैच कर लीजिएगा, ठीक है। कैपिटल कितना आया था, करना है 1 लाख है, ठीक है। कैपिटल 1 लाख लिख लिया हम लोगों ने। नेट प्रॉफिट क्या होता है, ऐड होता है,
नेट प्रॉफिट ऐड, नेट प्रॉफिट कितना आया था 20,000, ठीक है, ऐड कर लिया हम लोगों ने। फिर उसके बाद ड्राइंग को क्या किया था, माइनस किया जाता है, ठीक है, ड्राइंग को क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है। और ड्राइंग इसमें है कि नहीं, ड्राइंग है 14,000, तो लेस ड्राइंग्स, ठीक है, 14,000, तो 1,06,000 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, जो जो चीज़ें रिकॉर्ड नहीं हुई थी वो सारी चीज़ें भी इसमें आएंगी, जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी, जैसे क्या है आउटस्टैंडिंग सैलरी है, पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट भी इसी में आएगा, ऊपर से करते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं क्या, बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है, क्या लिख देते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है, बैंक ओवरड्राफ्ट आपका है 20,000 रुपये, 20,000, ठीक। फिर उसके बाद टैक्सेस एंड इंश्योरेंस, तो प्रीपेड टैक्सेस था वो उसमें जाएगा, एसेट साइड जाएगा। तो डेटर्स क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स आपका है 20,000 रुपये, क्रेडिटर्स भी आपका कितना है 20,000 रुपये है। क्रेडिटर्स के बाद अगर आप कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, वो भी फर्म के लिए क्या है, कमीशन एडवांस में रिसीव कर लिया था हम लोगों ने, तो फर्म के लिए लायबिलिटी है। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस कितना, कितना हम लोगों ने रिसीव किया था, आपको याद होगा 1,000 रिसीव किया था, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे डिपॉजिट्स, डिपॉजिट मेरे ख्याल से हमने लोगों ने लिखा है, वो तो एसेट में जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे एक्रूड इन, सॉरी कमीशन इंटरेस्ट, जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट जो बैंक ओवरड्राफ्ट पे देना था। सबसे पहले हम यहाँ से हम लिखते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी, जो जो स्टेटमेंट में है, आउटस्टैंडिंग सैलरी जो आपका आएगा वो आएगा 1,000 रुपीज़, ठीक। उसके बाद आउटस्टैंडिंग टैक्सेस जो है कितना है, आउटस्टैंडिंग टैक्सेस आपका था 2,000 रुपये। वो सारी चीज़ इसमें आएंगी जो ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं है, वो तो आएगा ही आएगा। जो स्टेटमेंट में है एडजस्टमेंट में, का मतलब वो रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो उसको भी हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। बिल्स पेबल क्वेश्चन में ही है, बिल्स पेबल आपका है 25,000, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट हम लोगों ने लिख दिया है। और इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट 3,000 रुपीज़, ये लिखा गया। अब हम लोग असेट साइड आते हैं। असेट साइड में सबसे पहले हम लिखते हैं फर्नीचर, ठीक है। फर्नीचर कितना था आपको याद होगा 6,000 रुपये था, ठीक। लेस डिप्रिसिएशन कितना माइनस करेंगे 600, कितना आ जाएगा 5,400, ठीक, 5,400 हो गया। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो हम लोग सबसे पहले लिख देते हैं क्लोजिंग स्टॉक, वरना यही इंसान भूल जाता है सॉल्व करने में। क्लोजिंग स्टॉक था 45,000। उसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस कितना था, प्रीपेड इंश्योरेंस मेरे ख्याल से 1,000 था, नहीं 500 था। प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया। डेटर्स, डेटर्स क्वेश्चन में दिया हुआ है 50,000, ठीक है। फिर लेस न्यू प्रोविज़न, याद रखिएगा न्यू प्रोविज़न आएगा, जो ट्रायल बैलेंस के अंदर है वो ऑलरेडी माइनस हो चुका है, उसको हमें दोबारा माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। तो न्यू प्रोविज़न कितना आया था 10,000 रुपये, तो कितना आ गया 40,000, ठीक है। फिर उसके बाद बिल्स रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल क्वेश्चन में दिया है कितना 30,000 है, ठीक। बिल रिसीवेबल 30,000 है। बिल रिसीवेबल के बाद डिपॉजिट्स, हम लोगों ने पैसा डिपॉजिट किया है, ठीक है। डिपॉजिट कितना है आपको याद होगा, डिपॉजिट आपका है 40,000, लेकिन इस पर एक्रूड इंटरेस्ट भी है, उस पर इंटरेस्ट भी हम लोगों को रिसीव करना था ना। ऐड एक्रूड इंटरेस्ट, कितना एक्रूड इंटरेस्ट था 2,100 रुपये, तो 42,100 आएगा। उसके बाद कैश इन हैंड,
कैश इन हैंड आपका है 15,000 रुपये। ठीक, ये हो गया। अब इसे हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे, देखते हैं सही है या नहीं। देखिए टोटल हम लोगों ने किया तो इस तरफ का आ रहा है 1,78,000। इस तरफ का कभी टोटल हम कर लें, 25 3 28 32 31 32 32 और 40 72 72 और 6 78, यानी 1,78,000 इस तरफ का भी आ गया। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, याद देखिएगा जो चीज़ें इसमें नहीं, जो चीज़ें स्टेटमेंट में होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट दोनों में आएगा, प्लस बैलेंस शीट में भी आएगा। क्यों? क्योंकि वो रिकॉर्ड नहीं हुआ होता है। और क्लोजिंग स्टॉक अगर स्टेटमेंट में दे रहा है तो दो जगह आएगा, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट के एसेट साइड आएगा। और ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो सिर्फ बैलेंस शीट के एसेट साइड आएगा। ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। कोई डाउट हो तो क्वेश्चन करके आप पूछ सकते हैं।